महाराज जयचंद इतिहास का एक बदनाम राजा या फिर सनातन धर्म का एक प्रहरी। ये एक प्रश्न है, क्या जयचंद वाकई में हिंदू धर्म का गद्दार था? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे और एक पक्ष रखेंगे कि जयचंद जो अपने आप में एक गाली बन करके रह गया, क्या वो वाकई में सनातन धर्म का एक ऐसा राजा था जिसने अपने धर्म के साथ गद्दारी करी? तो कोशिश करिएगा, इस पूरी कथा को, इस पूरे वर्णन को ध्यान से सुनिएगा। अंतर्मन में हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या जयचंद वैसा ही था जैसा इतिहास के पन्नों में हमें बताया गया। लोकप्रिय भाषा में जयचंद को गद्दार के लिए गाली माना जाता है। हालांकि उसके शासनकाल के ऐतिहासिक अभिलेख उन्हें अपने समय के सबसे बहादुर, परोपकारी और धार्मिक शासकों में से एक रूप में दर्शाते हैं, जिसमें पुरोहित अभिजात वर्ग को भूमि दान से भरे शिलालेख हैं। कहा जाता है कि आक्रमणों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए उनके पास एक बड़ी सेना थी, जिसका समर्थन फारसी और भारतीय दोनों ग्रंथों से होता है। वास्तव में जयचंद वह राजा भी था जिसके दरबार में संस्कृत साहित्य के 5 पारंपरिक महाकाव्यों में से एक नौषधीय चरित्र की रचना की गई थी। नियोगी आर 1959, गढ़वाल राजवंश का इतिहास। तो जयचंद द्वारा गौरी को आमंत्रित करने का मिथक कैसे लोकप्रिय हुआ, यह हमें समझना होगा। तराइन की लड़ाई के लगभग 400 साल बाद आईने अकबरी ने जयचंद द्वारा चौहानों के खिलाफ गौरी का साथ देने की कहानी फैलाई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी हिंदू साहित्य में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। आईने अकबरी के बाद इस कथा को कई साहित्य में फिर से लिखा गया। इस प्रकार इसे बिना किसी ऐतिहासिक आधार के मुख्य धारा में धकेल दिया गया। 16वीं सदी के इस मुस्लिम साहित्य ने 12वीं सदी के भारतीय राजाओं के बारे में अफवाहों के आधार पर इस कहानी को मुख्य धारा से प्रसारित करने के लिए एक नर्सरी के रूप में काम किया। मुस्लिम आक्रमण का दोष बिना किसी आधार के हिंदू राजा जयचंद पर लगाया गया। इस तरह की मनगढ़ंत कहानी शायद हिंदुओं के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक साधन ही था, जिसका उद्देश्य मौजूदा सत्ता को वैधता प्रदान करता था, जो इस मामले में मुगल थे। पृथ्वीराज रासो, जो जयचंद और पृथ्वीराज के बीच संघर्ष का वर्णन करता है, उस काल का सबसे पुराना संस्करण, वो भी जयचंद पर घुरिंडों को बुलाने का आरोप नहीं लगाता। वास्तव में इतिहासकार रोमा नियोगी ने निष्कर्ष निकाला है कि इन दोनों राजाओं के बीच का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है, लेकिन यह काफ़ी संभावना है कि वे मैत्रीपूर्ण शर्तों पर तो नहीं थे। कौटिल्य के शासन के अनुसार यह दुश्मनी पूरी तरह से स्वाभाविक थी। इस प्रकार यदि दुश्मनी को देशद्रोह के बराबर माना जाता है, तो जयचंद के क्षेत्र के आसपास के राज्य जैसे कि सेना, वो भी देशद्रोही हुए, क्योंकि उन्होंने चंदावर की लड़ाई में घुर्नों के खिलाफ जयचंद की कभी मदद नहीं की थी। इस तर्क से केवल जयचंद ही नहीं, भारत के सभी राजा दोषी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अलावा ताजुल मासिर, कामित उत तवारीख और तबकाते नर्सरी जैसी सभी समकालीन फारसी इतिहासों में जयचंद को एक हिंदू शासक के रूप में दर्शाया गया है, जिसने चंदावर में गुरीद सेना से युद्ध किया था।
इन ग्रंथों में जयचंद के लिए अत्यधिक तिरस्कार इस तथ्य को रेखांकित करता है कि मुस्लिम शासक उसे बहुत घृणा करते थे और उसे इस्लाम के दुश्मन के रूप में दिखाते थे। इटालियन और डाउजन 1859 द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड टोल्ड बॉय इट्स ऑन हिस्टोरियंस, ये किताब पढ़िएगा। इस प्रकार हम समकालीन साक्ष्यों से यह स्थापित कर सकते हैं कि जयचंद ने गुरीदों को चौहानों पर हमला करने के लिए कभी आमंत्रित नहीं किया था। वास्तव में वह अपने देश की रक्षा के लिए गुरीदों से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में मर गया। इसके अलावा हमीर महाकाव्य 1400 ईस्वी के आसपास लिखा गया, उसमें यह लिखा गया कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी से संबंधित पूरे खंड में जयचंद का नाम भी शामिल नहीं है। अब ये अगर आपको चेक करना हो तो ये कीर्तनजे एनजे 1879 नया चंद्रसूरी का हमीर महाकाव्य है, उसको पढ़िएगा। इसके अलावा रासों में पृथ्वीराज और संयोगिता के विवाह की कहानी पर भी भरोसा करने का कोई कारण नहीं है, जिसे पृथ्वीराज और जयचंद के बीच दुश्मनी का कारण बताया जाता है। मेन मूलतः जो आधार बना है इस कहानी का वो यही है कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद के खिलाफ जाकर के उनकी पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। अब अगर हम लोक कथाओं पर ही बात करें तो एक पक्ष जयचंद का भी बनता है। एक पक्ष ये कहता है कि राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों आपस में संबंधी थे, मतलब इनके बीच में एक रिश्तेदारी थी और उस रिश्तेदारी के अनुसार यह दोनों आपस में भाई थे। तो अगर हम इस कहानी पर भरोसा करें तो उस हिसाब से अगर हम सनातन धर्म की बात करें और हिंदू मान्यताओं और परंपराओं की बात करें तो जिस कालखंड में यह बात है उस कालखंड में अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पुत्री की रक्षा करने के लिए और हिंदू परंपराओं की मान्यताओं की रक्षा करने के लिए अगर जयचंद ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया तो वो गलत कहां से हो सकता है? ये समझने वाली बात है। तो अगर हम इन संबंधों की बात करें, जो संबंध पृथ्वीराज और जयचंद के थे, तो उसके अनुसार संयोगिता जो थी वो पृथ्वीराज चौहान की भतीजी होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में हराया और लगभग 17वीं बार वो युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी से हार गए थे। तो ऐसा क्या था जो 16 बार युद्ध करने पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया? तो वो बाहरी आक्रमणकारी था। तो जाहिर सी बात है कि अगर पृथ्वीराज चौहान उस कालखंड में हिंदुओं के नायक थे तो शायद भारत के सभी हिंदू राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में युद्ध लड़ना स्वीकार किया। क्या ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि जब 17वें युद्ध में हराने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ में विवाह किया तो उस काल में बाकी के सारे हिंदू राजा और स्वयं जयचंद इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं नाराज थे कि पृथ्वीराज चौहान ने हिंदू मान्यताओं और परंपराओं का उल्लंघन किया है। अगर आज के तर्क में भी हम देखें तो सनातन धर्म में भतीजी, बहन, घर की महिलाएं, उनके सम्मान के लिए आज भी लोग मरने और मारने को तैयार हैं। तो उस नज़रिए से अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह गलत था।
मैं इस बात को प्रमाणित नहीं करता हूं, मैं बस एक पक्ष रख रहा हूं। अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो शायद दोनों ही राजाओं का अपना अपना महत्व है, और कहीं ना कहीं हिंदुओं के मन में आपस में विरोधाभास पैदा करने के लिए उस कालखंड में इस्लामिक आक्रांताओं ने वही नीति अपनाई थी जो बाद में अंग्रेजों ने अपनाई, फूट डालो और राज करो। जाहिर सी बात है, जिस सेना के साथ 16 बार के युद्ध में, जिस संख्या के साथ में पृथ्वीराज चौहान युद्ध करा करते थे, 17वीं बार के युद्ध में शायद वो सेना की संख्या वैसी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे हिंदू राजा जो जयचंद की बात से इत्तेफाक रखते थे, उन्होंने उस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अगर जयचंद ने इस कारण से मोहम्मद गौरी के साथ में होने वाले पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में भाग नहीं लिया, तो भला उसे गलत कैसे कहा जा सकता है? लिखित रूप में हमारे पास ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जिसमें कहीं किसी इतिहासकार ने यह वर्णन किया हो कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था और उसने मोहम्मद गौरी को भारत में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। ये समझिए, ऐसा कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक महान हिंदू वीर राजा को, जिसने बहुत सारे मंदिर बनवाए, जिसने भारत की इस्लामिक आक्रांताओं से रक्षा करने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़े, उसको कहीं ना कहीं हम लोग बेवजह दोषी करार दे रहे हैं। एक हिंदू राजा जो सम्मान का हकदार है, दूसरे मजहब या धर्म की किताबों के अनुसार, उनके लिखे गए इतिहास के अनुसार, हम लोग एक महान हिंदू राजा को आज की डेट में गद्दार स्थापित कर चुके हैं। इस बात पर सोचिएगा जरूर, समझने का कोशिश भी करिएगा कि आखिर जयचंद दोषी क्यों है। सिर्फ इसलिए कि उसने अपने मान सम्मान की रक्षा करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि गहरवार राजवंश, जिससे जयचंद संबंधित थे, उनका मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ने का एक लंबा इतिहास रहा है और वे इन आक्रमणों के खिलाफ अपने क्षेत्र की रक्षा करने में सफल रहे। इसके अलावा गहरवार शिलालेखों से पता चलता है कि उनके शासन में तुरुष्कदंड के रूप में जाना जाने वाला एकत्र किया गया था ताकि वे तुर्कों, मतलब मुसलमानों के खिलाफ लड़े गए युद्धों को वित्त पोषित कर सकें। जयचंद ने अपने पूर्वजों से प्राप्त तुर्क लड़ाई की परंपरा को आगे बढ़ाया। नयचंद्र सूरी की रंभा मंजरी 1400 ईस्वी में लिखी गई के अनुसार जयचंद ने यवनों यानी मुसलमानों को हराया। यह प्रमाणित है। यह स्थिति विद्यापति की पुरुष परीक्षा चौधरी जी सी 1954 उत्तरी भारत का जो राजनीतिक इतिहास है पूरी तरह से समर्थित किया है। अयोध्या में त्रेता का ठाकुर मंदिर के मलबे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए काम करने वाले जर्मन इंडोलॉजिस्ट ए फूहर ने एक शिलालेख खोजा जिसमें कहा गया था कि जयचंद ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। विष्णुहरि शिलालेख जो राम जन्मभूमि स्थल पर पाया गया था,
उसके अनुसार अयोध्या का प्रसिद्ध राम मंदिर गोविंद चंद जयचंद के दादा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ताजुल मअस्सिर के अनुसार जयचंद के पतन के बाद तुर्की सेना ने अकेले बनारस में लगभग 1000 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था और उनकी नींव पर मस्जिदों का निर्माण किया था। हालांकि विनाश के ये दावे दर्शाते हैं कि गहरवारों ने अपने राज्य में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण किया था। तो भला ऐसा राजवंश हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का विरोधी कैसे हो सकता है? ये कुछ बातें हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि जयचंद द्वारा अपने प्रतिद्वंदी पृथ्वीराज को नष्ट करने के लिए गौरी को आमंत्रित करने के दावों को सभी प्रतिष्ठित इतिहासकारों ने खारिज कर दिया है। और तो और डॉक्टर आरसी मजूमदार ने सही बताया है कि इस देश पर आक्रमण पंजाब में गजनवी पर गौरी की पूर्ण विजय का लगभग अपरिहार्य परिणाम था। इन सब बातों को देखते हुए लगता है कि महाराजा जयचंद को सम्मान मिलना चाहिए, ना कि देशद्रोही कहकर उनका उपहास या अपमान किया जाना चाहिए। हमें विकृत इतिहास का शिकार होने के बजाय अपने गौरवशाली अतीत का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोगों को विरोध हो, पर मेरा यह विनम्र निवेदन है कि कहीं ऐसा तो नहीं भ्रमित होकर के हम अपने ही किसी महान हिंदू शासक को बदनाम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि महाराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो थे वो नो डाउट एक महान हिंदू शासक थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच जो दुश्मनी थी उसका फायदा भूतकाल में मुस्लिम इतिहासकारों ने उठाया और आज भी हम उसी षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये आज की कहानी, मेरा आज का ये अंतर्मन और एक विचार, एक छोटी सी कोशिश है अपने सनातन धर्म के दोनों महान राजाओं के बारे में सही जानकारी प्रस्तुत करने की। अगली बार फिर आप सबके साथ ऐसी ही कोई कहानी जिसमें किसी और का पक्ष भी जानना बहुत ज़रूरी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कहीं हम भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और ये कहानी अगर आपको लगता है कि ठीक है, मेरी दिशा ठीक है, तो इसको शेयर कर दीजिएगा जिससे ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे और हम एक बदनाम राजा को सही स्थान पर लेके जा सके जो कभी महान हिंदू शासक था। धन्यवाद।